आज के इस पुनीत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, और एक कार्ड में भी मैंने लिखा, अध्यक्षता भी उन्हीं के हाथ में। सुमित कुमार सिंह, आपके चहेते, आपका बेटा, आपका पोता, बिहार सरकार का मंत्री, सौभाग्य से मेरा पुत्र भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आज हैं। इसके मुख्य आयोजक तो हैं जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक और सभी सरकारी विभागों के पदाधिकारीगण, आपके दूसरे चहेते और जन जन के नेता, यहाँ के पूर्व विधायक अजय प्रताप, हमारे 74 आंदोलन, जिसको दूसरी आजादी कहते हैं, उस आजादी के कई सेनानी भी यहाँ हैं। भाई शिशिर दुबे जी, भाई रंजन सिंह जी, भाई लक्ष्मण झा जी, आए, अच्छा, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और झाझा के विधायक और जिले के और प्रदेश के नेता भाई दामोदर रावत जी भी पधार गए हैं। आपको वो भी कुछ संबोधित करेंगे। भाई हमारे साथी रहे गोविंद चौधरी जी, ब्रह्मदेव रावत जी, भूषण यादव, महेंद्र सिंह, राजीव पांडे, रंजीत जी, जमादार सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी राजीव जी और शिवनंदन जी, जेपी सेनानी भूल से हो गई, और पिताजी के पुराने साथ, जिनकी जयंती पर यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है, और उनकी जयंती के उनके जन्मदिन पर ही लंबे काल से इस जिले के लोगों की मांग रही थी कि जमुई को जिला का दर्जा दिया जाए। आप सब जानते हैं, मैं 1990 में बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्री बना। हमारे साथ हमारे सहपाठी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे, और वो भी मेरे पिता के सानिध्य में राजनीति सीखा था। उन्होंने ही ये प्रस्ताव दिया कि उनके पिताजी के जन्म के दिन पर जो नया जिला बिहार में अपने शासन में अगर पहला बनेगा कोई, वो जमुई होगा, और जमुई जिला बने आज 30वां साल है ना, 30वां वर्षगांठ है, और उनकी जयंती का 99वां वर्षगांठ है। अगले साल 100वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। आज ये जयंती और जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जो लोगों का मैंने नाम लिया वो सब उपस्थित हैं। कुछ मरहूम लोग हैं जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनके साथी उस अंग्रेजों के खिलाफ आप श्री कृष्ण सिंह की जयंती मना क्यों रहे हैं? कलेक्टर साहब ने तो एक राजनीतिक
विशेषज्ञ से ज्यादा अधिक ढंग से प्रभावकारी ढंग से रखा हमने, तो आरक्षी अधीक्षक से भी उम्मीद रखी थी, ये बोलने से मना कर दिया। फिर उनका पौत्र और मेरा पुत्र ने भी विस्तार से रखा, अजय ने और सुमित ने। ये देश गुलाम था, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी में हम जी रहे थे, और उस गुलामी में जो लोग बगावत करते थे वो बागी माने जाते थे, और उस आजादी की लड़ाई में जो लोग उनके साथ थे, कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको मैं आज स्मरण करना चाहूंगा। मांगो बंदर के रहने वाले जगदीश लोहार, बहुत गरीब परिवार का आदमी जगदीश लोहार उनके साथियों में से थे। बाबू गीतानंदन सिंह यहाँ एडवोकेट भी थे, सिकंदरा इलाके के रहने वाले। स्वर्गीय वीरेंद्र बाबू मुख्तार साहब मैसौड़ी, आदरणीय गिरधर नारायण सिंह, केदार सिन्हा, मलयपुर के उपेंद्र पाल जी, शिवशंकर पांडे, गौरी शंकर मधुप जैसे लोग सहयोगी भी थे, केंदुआ के रहने वाले। उनके सहयोगियों में नूनेश्वर साहु, छक्कन मियाँ, यरसार के उस्मान खान कहे जाते हैं, महमूद साहब, उसी गांव का यहाँ नौजवान बैठा है। कि कौन पहलवान है? जमाल पहलवान, उसी गांव का है गुरखान। कई और लोग हैं इलाके के, सम्मानित लोग हैं। शिवनंदन यादव झाझा से विधायक हुए, शिवनंदन झा झाझा से विधायक हुए, बिहार सरकार के मंत्री बने। ये सब मरहूम लोग हैं, है नहीं। गिरधर नारायण सिंह जी का मैंने नाम लिया, ये दामोदर जी हैं, इनके पिताश्री वो मेरे पिताजी के परम भक्त और उनके बहुत निकटतम सहयोगी। शिव नारायण दास कटौना के, रविदास जाति का गरीब व्यक्ति, रविदास जाति के दादा बड़े भाई लेवादास, स्वतंत्रता सेना। अरे कई लोग हैं, मैं ले रहा हूँ। और रामेश्वर दास लक्ष्मीपुर, नूनेश्वर साहु, मनी यादव, राम टहल साहु, जनार्दन बाबू अभी जिंदा है, और आज के हम लोग के साथियों में किशोर ताती जैसे लोग हैं, शंकर पासवान जी जैसे लोग हैं, जमादार सिंह जैसे लोग हैं, वो ललन मिश्रा जैसे लोग हैं जो अब हम लोगों के साथ हैं। हम तो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। मेरी उम्र भी 72 साल हो गई, और जो प्रेरणा हमने उनसे सीखी, मैं इकलौता बेटा था, और वो उस जमाने में विधायक और मंत्री हुआ करते थे। अगर सरकारी नौकरी में अयोग्य होता तो गैर सरकारी नौकरी कोई बड़ी कंपनी में हो गई होती, जहां 2-2.5 लाख रुपया रिटायरमेंट होने तक तो जरूर मिलता। मैं जानता हूं यहाँ टाटा कंपनी जैसी कंपनी, यहाँ अनेकों राजनेताओं के पुत्र, उनके परिवार के लोग वहां सेवा करते रहे हैं। मैं भी सर्विस में जा सकता था, लेकिन नहीं। मैंने जो प्रेरणा ली, सीखा, जो मैंने दर्द देखा अपने पूज्य पिता का, आम आवाम, गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, महिला, उनके उत्थान के लिए जब मृत्यु शैया पर भी थे, यहाँ उसमें से कई बैठे लोग हैं, शंकर सिंह हैं, रंजन जी हैं, राजेश हैं, शंकर पासवान नहीं आ सके, किशोर ताती हैं, इनके चाचा विशेश्वर ताती जी रहे,
कई लोग रहे जो अंतिम क्षण तक वो चाहते थे मैं विधायक हो गया था, बरनार बननी चाहिए, गांव के किसानों का क्या होगा। नरेंद्र इस जमुई की सूखी धरती को पानी देने की जिम्मेवारी तुम पर है। हमने कई योजनाएं शुरू कराई। बरनार अधर्म है जिसका प्रयास स्वयं कर रहा है आपका प्रतिनिधि। और कलेक्टर साहब आप जरा उसको देखेंगे, मैं मंत्री था, तिवारी जी थे यहाँ कलेक्टर, आज से 7-8 साल पहले। फॉरेस्ट विभाग को जमीन चाहिए 1200 एकड़। मुझको स्मरण है यहाँ और बांका मिला के सिंचाई विभाग ने 1200 एकड़ जमीन दोनों जिलाधिकारियों ने, बांका और यहाँ के लोगों ने मिलके सुपुर्द कर दिया था वन विभाग को। कैबिनेट से सब कुछ हो गया। फिर सरकार इधर उधर हुई, हम भी थोड़े ढीले हुए। वो कहीं फिर उसमें 150 एकड़ 200 एकड़ जमीन पर हो गया। क्या हुआ उसको दिखवा लीजिए और जितनी जल्दी हो उतनी दिखवा लीजिए। ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अभी 6-7 दिन पहले हमारी मुलाकात मेरे साथी और बिहार के मुख्यमंत्री से हुई। उन्होंने पूछा कि नए कलेक्टर गए, आपकी मुलाकात हुई? हमने कहा मुलाकात नहीं हुई, टेलीफोन पर बात हुई। आज मुलाकात हुई है। चेहरा मोहरा से, देखने से, बातचीत से तो लगता है कि आप बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं और मेरी पूरी शुभकामना है कि आप इस जिले के अधूरे काम को पूरा करेंगे। और एसपी के बारे में भी पूछा। हमने कहा तो पुराने आदमी, इनका घर भी पुराना जिला हमारा जो था मुंगेर वही है। और एक बार मैंने इनको यहाँ डीएसपी बना के भी लाया था, तब से मैं जानता हूँ। हमने कहा दोनों की जोड़ी अच्छी है और अच्छे हैं, डीडीसी अच्छी है, एसडीओ अभी युवती है प्रतिमा रानी, यहाँ की टीम अच्छी है। मुझको भरोसा है कि जो कुछ यहाँ आधा अधूरा काम है इस जिले का, इस स्थापना दिवस के अवसर पर और उनके जयंती के अवसर पर जिनकी कल्पना थी यहाँ, जो उन कल्पनाओं में हमने बहुत काम पूरा किया, जिला बना दिया 91 में। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई है, हमने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, हमने यहाँ ITI खोली है, हमने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले। कोई नदी, नाला, सड़क बिहार, पट, मुंगेर जमुई जिले की नहीं बची जिन नदियों पर पुल नहीं बन गया। 2-4 नदियों पर बचे होंगे, वो काम अब सुमित के जिम्मे है, करेंगे। और भी नए विधायक हैं, अभी दामोदर जी हैं यहाँ, ये कैबिनेट के हमारे साथी हैं, ये साक्षी हैं, इनका भी योगदान है। यहाँ चाहे मेडिकल कॉलेज खुला, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ है, पॉलिटेक्निक बना, ITI बनी, ये स्टेडियम बना उन्हीं के नाम पर। डीएम साहब एक आग्रह और है, ये लग रहा है जैसे किसी जमाने के राजा का गढ़ उठा रहा है। अरे अभी तो इसका उत्थान होना चाहिए, खेल कूद कराइए, इसका रोग रोगन कराइए, जो इसका अधूरा काम है इसको आप यहाँ से पैसा मांगिए खेल कूद विभाग से, वहाँ मंत्री हैं सुमित, हम भी हैं, हम बात करेंगे, वो भी राशि मिलेगी। जमुई जिले के नौजवानों को खेल कूद के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ हम प्रगतिशील थे। महिला कॉलेज
डिग्री महिला कॉलेज के लिए, और मैं समझता हूं कि अगले कुछ ही दिनों में यहाँ महिला कॉलेज की भी स्थापना होगी। और नीतीश जी याद होगा आए थे एक बार हमारे साथ एक कार्यक्रम में, तो घोषणा किया था, उनको याद कराने की जरूरत है। बहुत राजनीतिक कामों में वो भी उलझे हुए थे। कुछ सरकार के पास आर्थिक संकट भी है। पीजी की पढ़ाई की भी स्वीकृति हमने कराई थी, वो नहीं हो पाया। पूरे बिहार का शिक्षा का सारा कुछ अव्यवस्थित है। लेकिन अब नई सरकार बनी है। अब ये नई सरकार निश्चित तौर पे यहाँ के बिगड़ी हुई हालात को ठीक करने में सफल होगी, ये मैं मानता हूँ। मैंने तो चुनाव लड़ना छोड़ दिया 2005 से, आपको याद होगा। मैं कुर्सी पर मैंने बनाया दो लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद से लेकर नीतीश कुमार तक। एक हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा जानता है। और अगर बनना होगा कभी तो फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश अब राजनीति में पद पाने की नहीं है। लेकिन मैं कोई सन्यासी हूं, जरा पानी जरा, सन्यासी हो जाऊंगा नहीं, योगी नहीं हो जाऊंगा। हर जुल्म अन्याय अत्याचार के विरुद्ध मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, चाहे सरकारें किसी की हो, मेरे बेटे की हो, मेरे बाप की हो, मेरे भाई की हो, मेरे मित्र की हो। जहां गलत होगा वहां मैं उनका चेन पुलिंग जरूर करूंगा, ब्रेकर लगा दूंगा, वहां गाड़ी नहीं बढ़ने दूंगा। अगर रास्ते से बेरास्ते नशे में गाड़ी चलाने की कोशिश की ड्राइवर, तो उस दुर्घटना का जिम्मेवार वो ड्राइवर होगा और वो सजा का भी भागी होगा। मेरी पीड़ा है न सिर्फ यमुई बल्कि संपूर्ण बिहार, सूबे बिहार के किसानों को उसके अनाज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। यहाँ के हर बेटे बेटियों को कॉलेज और स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनने में यहाँ बाधा डालने वाले लोग, काम करने वाले लोग नहीं है। बाधा डाल दिया, कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। हम लोगों ने उस कैबिनेट में, दामोदर जी, हम लोग सब लोग मिलके हमारी बातों को पूरे कैबिनेट ने स्वीकारा था। और उसी के परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सारा हुआ। लेकिन जो बना हुआ है अब हम उसके भी सुधारने में लगे। लोगों को पानी मिले, लोगों के जीवन की रक्षा हो। डीएसपी साहब, आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय हैं, लेकिन एक पक्ष नक्सली नहीं है। इस जिले की समस्या में एक पक्ष आपकी बेलगाम होती जिले की निम्न कोटि के अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी हैं, जो बालू और शराब बेचवा रहे हैं खुलेआम। अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। आप हैं सक्षम, इसको रोकिए। मेरा रिकॉर्ड है 70 से आज तक, 1970 से आज तक मैंने कभी किसी अपराधी की पैरवी नहीं की है और अपराधियों को बचाने की राजनीति में नहीं करता। यहाँ आपके और अन्य आप तो रहे भी हैं, कलेक्टर साहब, आप भी जान लीजिए, और आप अपने सक्सेसर से जो लोग यहाँ रहे हैं, आपके साथी होंगे, कुछ वरिष्ठ हो गए होंगे, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। हाँ, अपराध मिटाने में, भ्रष्टाचार मिटाने में ब्लॉक और अंचल यहाँ बना, तो आज
मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि आज वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको रोका कैसे जाए, ये हम सब मिलकर तय करिए। लगाम लगाना बहुत जरूरी है। आम आदमी को राहत मिले। इंदिरा आवास में पैसा, अरे गली नली बनाने में रिश्वत, 1 रुपए का काम 40 पैसे में। ऐसे अनेकों पंचायत के लंबित मामले आपके पास हैं। कलेक्टर साहब आप आए हैं, अभी उन्होंने कुछ शुरू किया था, वो चले गए, आप आए हैं, आप निकालिए, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा किन पंचायतों में कितनी बड़ी लूट और घपला हुआ है कि आपको जनता की तालियों से समझ में आ गया होगा कि रुको, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आए हैं, बात कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे इनके सामने समस्याओं को हम रख रहे हैं। इनके संज्ञान में लाना मेरा काम है और संज्ञान में लाता रहूंगा, लाता रहा हूं। ये सारे काम हैं जिले में जो कहीं न कहीं हमारे सर को झुका देता है। जिला बनने के बाद मुझे कभी लगता है कि जिला बेकार बना, क्या बेकार मैंने मेहनत की थी। आप लोग आए हैं, नौजवान लोग हैं, नौजवान मिनिस्टर हैं, आप सब लोग यहाँ इस जिले को ठीक करिए। मैं सूची दे दूंगा आपको, एक एक योजनाओं का नाम दे दूंगा आपको। कहीं फाइल में दबा के कोई कर्मचारी बैठा हुआ है, आपके टेबल तक आने नहीं देता है, वहां जांच नहीं हो पा रही है। इसको ठीक करिए, तब श्री नीतीश कुमार जी का मान सम्मान बढ़ेगा और उनका जो संकल्प है बिहार को बढ़ाने का, नीतीश भाई का भी सम्मान बढ़ेगा। वो मेरे छोटे भाई हैं, आंदोलन के पहले से हम लोग साथ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे समर्थक रहे हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होता था तब से लालू हमारे साथ पढ़ते थे, नीतीश जी हमसे जूनियर थे। आज भी रिश्ता वही है। पॉलिटिकल भिन्नता हो सकती है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, काम करने की शैली में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जहां उनका कुछ नुकसान हो वहां मैं उनके संज्ञान में लाता हूं और मैं सावधान करता हूं। और मैं ये भी मानता हूं आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अलावे कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा मुख्यमंत्री नहीं साबित हो सकता है। आज के इस विकट परिस्थितियों में नीतीश कुमार की नितांत आवश्यकता भी है बिहार में। मैं दल में नहीं हूं, फिर कह दूं, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, और जहां मैं गलत समझता हूं वहां मैं उंगली उठाता रहा हूं। अगर देश बिकेगा तो नरेंद्र सिंह चुप नहीं रहेगा। अगर रेल बिकेगा, हवाई की पटरियां बिकेगी, देश के कल कारखाने बिकेंगे, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देश को गिरवी रख जाएगी। अगर किसानों के सवाल पर बड़े पूंजीपतियों की रक्षा की जाएगी और किसानों की उपेक्षा होगी तो ये देश के लिए खतरनाक होगा और देश फिर उसी जंगली राह पर कहीं चला नहीं जाए, हिंसा के राह पर चला नहीं जाए, गृह युद्ध नहीं हो जाए। ये मैंने सावधान नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिख कर किया है। आप किसानों की उपेक्षा मत करो, वरना जहां से आए हो वही धरातल में शामिल हो जाओ। देश का किसान जल रहा है, यहाँ के किसानों को धान का उचित मूल्य में नहीं मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है। हाथ उठा के बताओ कितने को मिला? सबको मिल गया? नहीं मिला। एसोसिएशन कलेक्टर साहब आपके ध्यान में ये संज्ञान में इस बात को रखिए कि आपकी जो व्यवस्था है कोऑपरेटिव पैक्स के माध्यम से, मालूम है दाम है 1800 कुछ रुपए क्विंटल और खरीदी होती है 1300 रुपए 1200 रुपए। पैक्स का अध्यक्ष सौदा करता है और पैसा भी नहीं देता है, मजबूरी में 1100-1200 रुपए ये लहलहाती चिलचिलाती धूप में, बरसात में, जाड़े में जो किसान 1000 है 1000 रुपए
रखिए, हो गया, संज्ञान में आ गया, मेरे संज्ञान में था। मैंने जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके संज्ञान में मैंने लाना। आज इस जयंती और स्थापना दिवस के अवसर पर उचित समझा, इस बात को संज्ञान में लेंगे और इस पर कार्रवाई भी, मैं समझता हूं अपेक्षित कार्रवाई भी। निश्चित तौर पे अवनीश कुमार जैसा कलाकार, कलेक्टर और प्रतिमा सीनियर एसपी प्रमोद मंडल जैसे लोग जरूर करेंगे। अपराध से लेके इन भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाना भी हमारा आपका धर्म है और तभी जिला बनने का औचित्य है और तभी इन स्वतंत्रता सेनानियों को सही श्रद्धांजलि भी होगी कि जिस अनुकूल ये स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को दिया, इस देश को दिया। हमारे पिताजी फांसी पर तो नहीं चढ़े, लेकिन गोली मारने का आदेश था, 5,000 रुपया का इनाम था 1941-42 में। आज का 5 करोड़ के बराबर है वो 5,000 रुपया। अपराधी घोषित हो गए थे। आज उनके, गांधी के, लोहिया के, जयप्रकाश के, पटेल के, भीमराव अंबेडकर के, मौलाना आजाद के, अब्दुल गफ्फार गांधी, महात्मा गांधी का जो स्वराज का सपना था, वो स्वराज के सपना को स्थापित करने में सरकार ऊपर तो लगी हुई है, आप लोग तो लगे हैं, लेकिन नीचे दीमक चाट नहीं जाए इस लोकतंत्र को, इस पर ध्यान रखना न सिर्फ आपकी तो जरूरत है, आप सबों की भी जिम्मेवारी है जो यहाँ बैठे लोग हैं। समाज विकृति की ओर जा रहा है। समाज में एक तरफ शराबबंदी चला रहे हैं, एक तरफ शराब की बिक्री हो रही है, शराब पी रहे हैं। आप गांव में कोई शराब पीने वाले को आप लोगों में से कोई खड़ा होकर कह नहीं सकता, मैं बाप से कहता हूं, उस शराबी को पकड़ के आप थाने में पकड़ के भेज नहीं सकते। आज आत्मा कमजोर हो गई है, आज आपका आत्मा टूट गया है, आप भी कम दोषी नहीं है। सरकार कानून बना सकती है, कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। अगर धड़ल्ले से शराब बिकता है, अगर अधिकारी जिम्मेवार हैं, तो गांव गिराव के आम हम और आप इंसान भी जिम्मेवार हैं कि उसकी सूचना भी आप नहीं देते। आप सूचना दीजिए, उसका प्रतिरोध करिए। बालू चोरी का विरोध हो। बालू की चोरी कहां से होती है, सूचना दीजिए अधिकारियों को। ये काम आपका भी है, समाज को बचाना आपका भी काम है। समाज जात धर्म के दीवार में टूट रहा है, इसको बचाइए। सामाजिक एकता, भारत की अखंडता को बरकरार रखिए। हिंदू मुसलमानों के नाम पर कुछ लोग राजनीति करके, फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पर कुछ लोग राजनीति करके ये मिली हुई आजादी को फिर से गिरवी रखना चाहते हैं और देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। इस ओर सावधान रहने की जरूरत है हमको और आपको सभी को। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी आजादी के उस दीवाने को। मैं उनको नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं। आपसे भी मैं विदा लेता हूं। प्रणाम, सलाम और जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे और शायद 1 महीने में इससे बड़ी भीड़ के साथ हम यहाँ मिलेंगे। हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, जमुई जिला विकास सम्मेलन। क्या आप सब लोग साथ हैं, साझा हैं? तो तैयारी करिए कि जमुई की धरती पर 1 इंच भी खाली नहीं रहना चाहिए। जिस दिन मेरा कॉल हो उस दिन अपने सवालों पर, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए एक बार और लड़ाई लड़े थे, याद है ना? कितने दिन पहले? 20 साल पहले, 2002 में या 1 में। फिर से अगर लड़ाई लड़नी भी हो तो लड़ने के लिए तैयार हैं। यही श्रद्धांजलि होगी, यही श्रद्धांजलि गांधी को भी होगी, यही श्रद्धांजलि भगत सिंह को भी होगी।
यही श्रद्धांजलि सुभाष चंद्र बोस को भी होगी और यही सहयोग श्रीमान नीतीश कुमार जी को भी होगा और नरेंद्र मोदी जी को भी होगा कि वो सुशासन चला सके। इसके लिए अपनी जागरूकता और अपनी ताकत दिखाने के लिए मैं आपको बुलाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तमाम अधिकारियों को आज के इस कार्यक्रम को सफल तरीके से संचालित कराने के लिए, आयोजित करने के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। सभी को इकट्ठे मेरा प्रणाम, सलाम और जय हिंद। बहुत 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 आभार। हम अपने पिता तुल्य अग्रज परम आदरणीय नरेंद्र दा के प्रति आभार करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से हम सबों को जिला के विकास की गतिविधियों की जानकारी दी और स्वर्गीय कृष्णा बाबू के भी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। हम अनुरोध करना चाहेंगे, चूंकि